हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 13 की। तो जैसा देख रहे हैं इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ लिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, और उसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इस तरीके से दो पार्ट में इसको जो है पूछ लिया है। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू उसमें दी गई है उसको नोट करेंगे। तो उसको लिखा जाए त्रिभुज ABC में, और इस ABC में देखो एक बात बोल रखा है जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि आपको जो फिगर ड्रॉ करना है कुछ उसको ऐसे, और इसका B जो एंगल होगा वो 90 पर ही होना चाहिए, यानी B को यहां कंसीडर करेंगे, A और C को यहां कंसीडर किया जा सकता है। अब उसके बाद में इसमें देखो tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो उसको लिखें tan A इक्वल टू 1/√3। अब अगर tan A की बात किया जाए तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो उसको राइट करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल A के हिसाब से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर BC वर्ग करेगा और बेस AB। तो लिखा जाए BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और जो AB है वो हो जाएगा √3। फिगर में भी कंसीडर कर लें, ये √3 और ये 1। तो AC की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग पाइथागोरस की हेल्प से AC को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से उसको लिखा जाए तो ये होती है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू निकालें तो यहां से AC आपको फाइंड ही करना है, AB का मान √3, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया जाए तो ये 3 मिलेगा और ये 1 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा, और ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो AC की वैल्यू √4, और इसको सॉल्व किया जाए तो ये 2 आ जाएगा, यानी AC की वैल्यू जो आई वो 2 यहां से मिल गई, यानी कि ये जो AC है ये 2 आ चुका है। अब उसके बाद में इन दोनों पार्ट के आंसर देने के लिए आपको sin A जो है sin C, cos A, cos C इनका मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए इन्हीं जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख रखा है, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है sin A और जो है cos C इन सबको निकाल लेंगे। तो यहां से देखा जाए sin A जो होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू लिखा जाए तो ये sin यानी परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेनियस यानी 2, और उसके बाद में यहां से sin C भी निकाल लें तो sin C हो जाएगा, यानी C के हिसाब से देखना, एंगल C इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है AB परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो यहां से मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही राइट करेंगे, बट उसके लिए ये AB साइड वर्क करेगी, तो ये √3/2 हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग जो है cos A और cos C को फाइंड करेंगे। तो उसको लिखा जाए यहां पर जो है cos A, यानी कि जो आपको cos A होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यूज हो जाएंगी यहां से बेस, ये AB है तो ये √3 और हाइपोटेनियस यानी 2, और उसके बाद cos C को भी लिख लिया जाए
यानी कि सी के हिसाब से, तो बेस का वर्क बीसी करेगा और हाइपोटेनियस ये एसी, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये बेस का काम ए बी करेगा, तो इस वजह से 1/2 हो जाएगा। तो ये आपने जैसे साइन ए, जैसे साइन सी, कॉस ए और कॉस सी की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब उसके बाद इन दोनों पार्ट के आंसर आसानी से दिए जा सकते हैं। तो उसको लिखेंगे, इसको लिखा जाए तो यहां से फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान आपको बताना है। तो बस इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू को पुट किया जाए, साइन ए का मान 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, इंटू कॉस सी का भी मान 1/2 है, तो ये 1/2 प्लस जो है कॉस ए यानी कि कॉस ए, इसको लिखा जाए तो कॉस ए का मान √3/2 और इंटू साइन सी का मान भी ये आपका √3/2, ये ऐसे। अब इसको सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये 1/4 मिलेगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 4 और ये 1 + 3, इट मीन्स इसका ये जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 4/4, और इसको और सॉल्व कर दिया जाए तो ये फाइनली 1 मिल जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सेकंड वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसको अब इरेज कर देते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा लिखा हुआ है, दूसरे वाले पार्ट में पूछा है कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी, ये इसका मान पूछ लिया था। अब इसमें भी हम लोग जो है ये वैल्यूज देख करके पुट करेंगे। तो कॉस ए का मान हो जाएगा कॉस ए, ये आपको लिखा है √3/2 और इंटू कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए, ये आपका साइन ए का मान 1/2 और इंटू में साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा आपका √3/4 माइनस इन दोनों का इंटू करें तो √3/4। ये दोनों ही मान सेम लिखे हुए हैं, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होकर के 0 मिल जाएगा। तो ये जो है इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है सेकंड वाले पार्ट का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और ये अभी तक जितने क्वेश्चंस किए गए उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा ये हट कर है, और ये जो है थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अभी राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपको 2 साइड्स ऐसी दिख जाएंगी जिनको जो है मान आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो जो है उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार रीड करते हैं। लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर, तब sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सबके मान आपको फाइंड करके बताना है। तो चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 14, और उसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज PQR में। PQR में देखा जाए तो PQR जो है ये ऐसे जो Q एंगल बनाना है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका Q हो गया, ये 90 है, और P और R को ऐसे कंसीडर कर लीजिए। अब उसके बाद PQ तो आपको ये दे रखा है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया, और बाकी ये दोनों साइड इस बार नहीं दे रखा है, तो उसको हमको सॉल्व करके कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखें तो आपको ये लाइन दे रखा था PQ = 5 सेंटीमीटर
और एक लाइन और दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो यहां से हम लोग थोड़ा सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। PR की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 25 माइनस QR हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। अब उसके बाद में इसमें हम लोग पाइथागोरस को ही यूज करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे और उससे हम लोग किसी तरीके से वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो थोड़ा इसको जो है आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि कैसे उसको किया जाए सिस्टमेटिक ढंग से। तो अब यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से उसको लिखा जाए तो ये हो जाएगी PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा। अब वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं। इसमें PR के प्लेस पर 25 माइनस QR राइट किया जा सकता है, तो उसको राइट कर लें, यानी कि 25 माइनस QR इसका होल स्क्वायर कर देंगे और PQ इसकी वैल्यू तो 5 दे ही रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस QR इसका स्क्वायर ऐसे ही करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर यूज करना ही पड़ेगा। तो वो आपको पता भी है कि क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB जैसा इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। तो लिखा जाए तो ये 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस QR का स्क्वायर यानी QR का होल स्क्वायर और माइनस 2AB जैसा लिखना है। तो 2 और 1 की वैल्यू 25 यानी 50 हो जाएगा और QR और, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 50 QR मिलेगा ये, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 25 कुछ इस तरीके से और प्लस QR ये ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये QR स्क्वायर जो लिखा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो कि ये जो है सेम साइन के साथ में अपोजिट साइड में लिखा है, तो वो कैंसिल। यहां से आपको दिखेगा 625 और माइनस का 50 QR इक्वल टू ये 25। QR की वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे ही रखो, 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625। सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 600 ये दिखेगा और ये माइनस का 50 QR, माइनस से माइनस कैंसिल। और QR की वैल्यू जब आपको फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसकी वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 600 और अपान में 50, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा, ये जो है 12 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 12 टाइम जाएगा तब जाके होगा। तो ये QR की वैल्यू यहां से 12 मिल जाएगी। अब ये QR तो देखो इजीली मिल गया, यहां से QR ये 12 हो गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग जो है PR की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो उसको यहां पर अब जो है राइट कर लेते हैं। तो इसको अगर लिखा जाए यहां से तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब उसके बाद समीकरण 1 में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो ये PR लिखा ही था, PR इक्वल टू ये 25 और माइनस QR की वैल्यू 12 अभी मिली थी, तो ये 12 और इसको सॉल्व कर लो तो ये 13 आपको दिख जाएगा। 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 13, यानी कि PR की वैल्यू यहां से आपको मिल गई 13। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से राइट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से तीनों वैल्यूज को फाइंड जो है कर लिया गया। अब उसके बाद में जो आपसे पूछा है उन सबके मान आसानी से आप बता सकते हैं। तो अब इसको इरेज करते हैं। साइन P, कॉस P और टेन P, इन तीनों की वैल्यूज को बताना है। तो लिखेंगे फर्स्टली साइन P को अगर बात किया जाए तो साइन P जो होता है परपेंडिकुलर अपान
जो है हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वर्क ये क्यू आर वाली साइड कर रही है और हाइपोटेनियस पी आर। वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 अपान 13, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो गया। फिर कॉस पी भी निकालना था, कॉस पी तो ये होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू पी क्यू और हाइपोटेनियस का मान पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यूज को पुट करें तो ये 5 अपान 13 और लास्ट में tan p भी आपसे पूछ लिया था, तो tan p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू। वैल्यूज को पुट किया जाए तो ये क्यू आर का मान 12 और पी क्यू की वैल्यू ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम लोग इस वाले क्वेश्चन को क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो ट्रायंगल दिया गया था पी क्यू आर, उसमें जो है बात किया जाए तो पी क्यू साइड दे रखा था और कोई भी साइड नहीं दिया गया था, लेकिन एक रिलेशन ऐसे आपको बता दिया गया था कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 होगा, तो उसको राइट किया गया। तो ये लाइन आपको दिखी, यहां से पी आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया गया। फिर उसके बाद पाइथागोरस वाली थ्योरम का यूज किया गया। उसके बाद वैल्यूज को पुट करके इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया गया, तो वो ये लाइन दिखेगी। फिर उसके बाद क्यू आर की वैल्यू ट्रांसफर करके निकाली गई, तो वो 12 आई। उसके बाद समीकरण 1 से ही हम लोगों ने पी आर को फाइंड कर लिया, क्योंकि इसमें देखो क्यू आर अगर 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो पी आर मिल सकता है, तो उसकी वैल्यू जो है पहले ही निकल आई थी 12, और जो है 25 में से ये जो है 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो पी आर यहां से 13 मिल गया। जब इस जो है ट्रायंगल में तीनों साइड आपको पता चल गई तो आप आसानी से साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकाल सकते हैं। तो उसको जो है लिखा गया और ये मान मिल गए। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में अब हम लोग जो है लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है कि यदि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 होल 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी बोर्ड 2020 एमजेड सेट में पूछा गया है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए और ये जो है आने के चांसेस हैं, तो उसको जो है आप जो है तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखें। तो सबसे पहले ये आपका 16 नंबर, और हाँ एक बात और, इस वाले में जो है 15 नंबर को स्किप कर दिया गया है। आपकी बुक से 15 नंबर क्वेश्चन को स्किप किया गया, वो इसलिए क्योंकि जो उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और वो थोड़ा जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है 8.2 उस पर बेस्ड है। क्योंकि यहां पर अगर ऐसे आपको आंसर सीट से आंसर को लिखना हो तो राइट कर सकते हैं, वो आपकी बुक में दिया भी है, लेकिन उसको थोड़ा समझ करके हम लोग जो है वहां से करेंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने जो आपकी ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती उसको नहीं पढ़ा है, और यहाँ के क्वेश्चन जो आपके 15 नंबर में दिए गए हैं उनको करने के लिए वो टेबल बहुत जरूरी, वो अगर आती है तो आप आसानी से जो है लिख पाएंगे जो क्वेश्चंस वहां दिए गए हैं। तो जल्द ही हम लोग उसको भी करेंगे जो है, लेकिन जो है टेबल को पढ़ लेने के बाद वो टेबल पढ़ेंगे, फिर 15 नंबर को मैं आपको समझा दूंगा। तो जो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 होल 3/5। इसको जो है राइट किया जाए तो ये हो जाएगा 13/5। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो कॉसेक थीटा होता है ये साइन का रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। अब फिगर को ड्रॉ करें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, और थीटा को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ए
बी और ये सी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर लिखा है, यानी हाइपोटेनियस ये AC हो जाएगा, AC की वैल्यू 13 और ये परपेंडिकुलर यानी BC, BC इज इक्वल टू 5 और AC जो है आपको दे रखा है, BC दे रखा है लेकिन AB नहीं दिया गया, तो AB को हम लोग इस बार फाइंड करेंगे, AB को फाइंड करना पड़ेगा। अब उसके बाद में यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो उसको राइट करें तो ये हो जाएगी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो AC की वैल्यू 13, इसका स्क्वायर AB आपको फाइंड करना है और BC की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर। तो AB को ऐसे ही राइट करेंगे, स्क्वायर इसका लिखा जाए तो 25, इसका स्क्वायर 100 जो है 69। अब अगर AB की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये 25 इस तरफ ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, तो 169 माइनस का 25 ये आपको 144 देखने को मिलेगा और ये AB का स्क्वायर। इसको राइट भी करना चाहें तो ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो यहां से AB की वैल्यू जो मिलेगी वो 12 मिल जाएगी, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर रूट लोगे तो 12 ही आएगा। और इसको फिगर में भी राइट कर देते हैं हम, AB की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 5 और ये आपको 13 दे रखा है। अब उसके बाद में जो है tan थीटा और cos थीटा के मान को पूछा है, तो इसको राइट कर लीजिए। आपसे पूछा था tan थीटा और एक cos थीटा पूछ लिया था, तो उसको राइट करें यहां से। तो जो tan थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर को देखा जाए एंगल जो है थीटा के हिसाब से देखना है तो ये BC वर्क करेगी परपेंडिकुलर का, BC अपान AB हो जाएगा। वैल्यूज को पुट किया जाए तो BC की वैल्यू 5 और AB की वैल्यू 12 और फिर cos थीटा, यानी कि ये होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू जो है साइड वाल उसका नाम है AB और हाइपोटेनियस ये AC। सॉल्व करें तो ये लाइन आपको दिख जाएगी, AB का मान 12 और AC का मान 13। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो है जल्द ही हम लोग मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में, जो क्योंकि ये अब एक्सरसाइज इसके लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।